नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में फिर से आपका स्वागत। हम अभी भागवत गीता 13वें अध्याय में है। प्रकृति, पुरुष तथा चेतना में ही अभी है। यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतं श्रुते अनादि मत्परम ब्रह्म न सत्रा सदुच्यते। अब मैं तुम्हें इस ज्ञेय के विषय में बताऊंगा जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। ये ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। सर्वत पाणिपादम तत्स्वर्तोहम क्षीरोमुखम सर्वतः श्रुति मल्लिके सर्वमामृत्य तिष्ठति। उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। जिस प्रकार सूर्य अपने अनंत रश्मि को की विकर्ण करके स्थिर रहता है। सर्वेन्द्रिय गुणामाभासं सर्वेन्द्र विभाजितम असक्ताम सर्वभूतेज्ञम निर्गुणम गणभोक्ता च। यद्यपि परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। परमेश्वर समस्त जीवों को समस्त इंद्रियों के स्रोता हैं, फिर भी जीवों की तरह उनके भौतिक इंद्रियां नहीं होती। वास्तव में जीवों में आध्यात्मिक इंद्रियां होती, लेकिन बद्ध जीवन में भौतिक तत्वों से आच्छादित रहती है। अतः इंद्रिय कार्यों का पारकर्त्य पदार्थ द्वारा होता है। परमेश्वर की इंद्रियां इस तरह आच्छादित नहीं रहती। उनकी इंद्रियां दिव्य होती है, अतः निर्गुण कहलाती है। गुण का अर्थ है भौतिक गुण, लेकिन उनकी इंद्रियां भौतिक आवरण से रहित होती। यह समझ लेना चाहिए कि उनकी इंद्रियां हमारी इंद्रियों जैसी नहीं होती है। भगवत गीता से भी पुष्टि होती कि जब भगवान प्रकट होते तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति से यथारूप में प्रकट होते। वे भौतिक शक्ति द्वारा कल्पसग्रस्त नहीं होते, क्योंकि भौतिक शक्ति के भी वही स्वामी। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है उनका सारा शरीर आध्यात्मिक है। उनका अपना नित्य स्वरूप होता है जो सच्चिदानंद विग्रह है और समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है। वरिहवनश्च भूतानाश्चरम परमेयं च सूक्ष्मत्वात् विज्ञेयं दूरस्थ चान्तिक स तत्र परम सत्य जड़ तथा जंगल समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जाने या देखने से परे, यद्यपि अत्यंत दूर रहते, किंतु हम सबों के निकट भी निरंतर दिव्य आनंद भोगते रहते हैं भक्त। अतएव हम यह नहीं समझ पाते हैं कि सारे ऐश्वर्य का भोग किस तरह करते हैं। हम उन्हें भौतिक इंद्रियों से न तो उन्हें देख पाते न समझ पाते। अतः वैदिक भाषा में कहा गया है कि उन्हें समझने में हमारा भौतिक मन तथा इंद्रियां असमर्थ, किंतु जिसने भक्ति में कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए अपने मन तथा इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है, वही उन्हें निरंतर देख सकता है। ब्रह्म संहिता में भी उनकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर के लिए भक्त में प्रेम उपज हो चुका है, वह निरंतर उनका दर्शन कर सकता है। और भागवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। उन्हें केवल भक्त द्वारा ही देखा जा सकता है और समझा जा सकता है। अभिभक्तम च भूतेषु विभक्तविं च स्थितम् भूतभर्तु च तजिन्यं ग्रसिनु प्रभर विष्णु च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थिर है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। भगवान सबों के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थिर है। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ
कि वे बटे हुए हैं? नहीं, वास्तव में वह एक है। यहाँ पर सूर्य का उदाहरण दिया जा सकता है कि सूर्य मध्य समय अपने स्थान पर रहता है, लेकिन यदि कोई चाहे और 5000 मील की दूरी पर घूमे और पूछे कि सूर्य कहाँ है, तो सभी लोग यही कहेंगे कि उसके सिर पर चमक रहा है। वैदिक शास्त्र में उदाहरण दिखाने के लिए दिया गया है कि भगवान अभिव्याजित है, लेकिन इस प्रकार स्थिति की मानो विभाजित हो। यही नहीं, वैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि अपनी सर्वशक्तिमता के द्वारा एक विष्णु सर्वत्र विद्वान है। जिस तरह अनेक पुरुषों को एक ही सूर्य के प्रीति अनेक स्थानों से होती है, अथवा परमेश्वर प्रत्येक जीव के पालन करता है, किंतु प्रलय के समय सबों का भक्षण कर जाते हैं। इससे पुष्टि 11वें अध्याय में हो चुकी है कि जहाँ भगवान कहते हैं कि वे कुरुक्षेत्र में एकत्र सारे योद्धाओं का भक्षण करने के लिए आए। उन्हें यह भी कहा गया कि वे काल के रूप में सबका भक्षण करते हैं। ये सबके प्रलयकारी संहार करता है, और जब सृष्टि की जाती तो ये सबों को मूल स्थिति से विकसित करते हैं और प्रलय के समय उनको सबको निगल जाते हैं। वैदिक शोध पुष्टि करने के समस्त जीवों के मूल तथा सबके आश्रय स्थल हैं भगवान। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष्ठमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेय ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विशिष्टतम। ये समस्त प्रकाशवान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत है। वे भौतिक अंधकार से परे और गोचर है। वे ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य सब हृदय के स्थित है। परमात्मा या भगवान ही सूर्य, चंद्र तथा नक्षत्रों जैसे समस्त प्रकाश मात्र वस्तुओं को प्रकाश स्रोत है। वैदिक साहित्य में हमें पता चलता है कि वैकुंठ राज में सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का तेज जो है भौतिक जगत में ब्रह्म ज्योति या भगवान का आध्यात्मिक तेज महत्व अर्थात भौतिक तत्वों से ढका रहता है। इस जगह में हमें सूर्य, चंद्रमा, बिजली आदि के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती है। ज्ञान दिव्य है। वैदिक साहित्य पुष्टि करता है कि ब्रह्म घनीभूत दिव्य ज्ञान है। जो वैकुंठ लोक जाने का इच्छुक है उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाए, जो प्रत्येक हृदय में स्थित है। एक वैदिक मंत्र है श्वेताश्वतर उपनिषद में, तम हम देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुवे शरणमहं पद्यते। मुक्ति के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान की शरण में जाए। जहाँ तक चरम ज्ञान के लक्ष्य का संबंध है, वैदिक साहित्य से भी पुष्टि होती है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति। इन्हें जान लेने के बाद जो जन्म तथा मृत्यु की परिभाषा को लांघ सकता है। प्रत्येक हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित है। परमेश्वर के हाथ पैर सर्वत्र फैले हुए हैं। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोत्ताम समासतः मध्यतः एदिज्ञाम मधावयोग पद्धते। इस प्रकार मैंने कर्म, क्षेत्र, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते और इसी तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त हो सकते। भगवान ने शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया। यह ज्ञान 3 वस्तुओं का है, ज्ञाता, ज्ञेय तथा जानने की विधि। ये तीनों मिलकर विज्ञान कहलाते हैं। पूर्ण ज्ञान भगवान के अत्यंत भक्तों द्वारा प्रत्यक्ष समझा जा सकता है, अन्य इसे समझ पाने में असमर्थ। अद्वैतवादियों का कहना है कि अंतिम अवस्था में तीनों बातें एक हो जाती, लेकिन भक्त इसे नहीं मानते। ज्ञान तथा ज्ञान के विकास का अर्थ है अपने आप को कृष्ण भावना अमृत में समझना। में भौतिक चेतना द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन जो ही हम अपनी सारी चेतना कृष्ण के कार्य में स्थानांतरित कर देते हैं, उनका अनुभव कहते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है। जब हम सारांश रूप में कह सकते हैं कि श्लोक 6 तथा 7 के महाभूतानी से लेकर चेतना दृष्टि तक भौतिक तत्वों तथा जीवन के लक्षणों की कुछ अभिव्यक्तियों का विश्लेषण हुआ। ये सब मिलकर शरीर अथवा कार्य क्षेत्र का निर्माण करते। श्लोक 8 से लेकर 12 तक अमानित्वम से लेकर तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तक कार्य क्षेत्र से दोनों प्रकार के ज्ञातों को
अर्थात आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान की विधि का वर्णन हुआ। श्लोक 13 से 18 में अनादि परंपरा से लेकर हृदय सर्वस्व विशिष्टतम जीवात्मा तक परमात्मा का वर्णन हुआ। इस प्रकार तीनों बातों का वर्णन हुआ है: कार्य क्षेत्र, शरीर, जानने की विधि तथा आत्मा एवं परमात्मा। यहाँ इसका विशेष उल्लेख हुआ है कि भगवान के अन्य भक्त ही इन तीनों बातों को ठीक से समझ सकते हैं। प्रकृति पुरुष चय विद्य अनादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्च विधि प्रकृति संभवान। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। इस अध्याय के ज्ञान से मनुष्य शरीर तथा शरीर के ज्ञाता जीव, आत्मा तथा परमात्मा दोनों को जान सकता है। शरीर क्रिया क्षेत्र है, प्रकृति से निर्मित है। शरीर के भीतर बुद्धि तथा उसके कार्यों का भोग करने वाला आत्मा ही पुरुष या जीव है। यह ज्ञाता है। उसके अतिरिक्त भी दूसरा ज्ञाता होता है जो परमात्मा है। निसंदेह वह समझना चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा एक ही भगवान की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। जीवात्मा उनकी शक्ति है और परमात्मा उनके साक्षात्कार अंश है। प्रकृति तथा जीव दोनों ही नित्य हैं। तात्पर्य है कि सृष्टि के पहले से विद्यमान है। भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति से है और इसी प्रकार जीव पूर्व से विद्यमान है। प्रकृति को महाविष्णु में लीन हो गई और जब इसकी आवश्यकता पड़ी तो महत्व तत्व के द्वारा प्रकट हुई। इसी प्रकार से जीव भी उनके भीतर रहते हैं और जब कोई वे बद्ध होते हैं तब वे परमेश्वर की सेवा करने से विमुख हैं और इस तरह वैकुंठ लोक में प्रविष्ट नहीं होने दिया जाता है उनको। लेकिन प्रकृति के व्यक्त होने पर उन्हें भौतिक जगत से पुनः कर्म करने और वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की तैयारी करने का अवसर दिया जाता है। कार्य कारण कर्तव्य हेतु प्रकृति रूप्यते पुरुष सुखम खानम भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों के हेतु कही जाती है और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। जीवों में शरीर तथा इंद्रियों की विभिन्न अभिव्यक्तियां प्रकृति के कारण है। कुल मिलाकर 84 लाख भिन्न भिन्न योनियां और ये सब प्रकृति जन्य। जीव के विभिन्न इंद्रिय सुखों में ये योनियां मिलती है। जो इस प्रकार हम शरीर या उस शरीर में रहने की इच्छा करते हैं, जब उसे विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं तो वह विभिन्न प्रकार के सुख तथा दुख भोगता है। उसके भौतिक सुख दुख उसके शरीर के कारण होते हैं, स्वयं उसके कारण नहीं। उनकी मूल अवस्था में भोग में कोई संदेह नहीं रहता, वह उनकी वास्तविक स्थिति है। वो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए भौतिक जगत में आता है। वैकुंठ लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं होती। वैकुंठ लोक शुद्ध है, किंतु भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शरीर सुख को प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष में लगा रहता है। यह कहने की बात है और स्पष्ट हो जाएगी कि शरीर इंद्रियों का कार्य, इंद्रियां इच्छाओं की पूर्ति का साधन है। शरीर तथा हेतु रूप इंद्रिया प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। और जैसा कि अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा कि जीव को अपनी पूर्व आकांक्षा तथा कर्म के अनुसार परिस्थितियों के बस वरदान या श्राप मिलते हैं। जीव की इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार प्रकृति से विभिन्न स्थानों में पहुंचाती। जीव स्वयं ऐसे स्थान में जाने तथा मिलने वाले सुख दुख का कारण होते हैं। इस प्रकार शरीर प्राप्त हो जाने पर प्रकृति के बस में हो जाते हैं। पुरुष प्रकृतिष्ठो ही भूके प्रकृति जान गुगान कारणम गुण संगो सद ध्वनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों को भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उसी प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण इसी तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। यह श्लोक यह समझाने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में किस प्रकार देहांतर करता है। दूसरे अध्याय में बताया गया कि जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर उसी समय धारण करता है और जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता है। वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण है। जब तक जीव इस मिथ्या प्राकट्य पर मुग्ध रहता है तब तक उसे निरंतर देहांतर करना पड़ता है।
प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप ऐसी प्राकृतिक कुल परिस्थितियों में फंसता रहता। यहाँ पर बताया गया है कि जीव किस प्रकार विभिन्न शरीर को प्राप्त करता है। प्रकृति के विभिन्न गुणों की संगति के कारण अथवा गुणों के ऊपर उठकर दिव्य पद पर स्थिर होना चाहिए, वही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। कृष्ण भावनामृत में स्थित हुए बिना भौतिक चेतना मनुष्य को एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करने के लिए बाध्य करती रहती, क्योंकि अनादि काल में उसे भौतिक आकांक्षाएं व्याप्त है, लेकिन इस विचार को बदलना होगा। यह परिवर्तन प्रामाणिक स्रोतों से सुनकर ही लाया जा सकता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अर्जुन है, जो कृष्ण से ईश्वर विज्ञान का श्रवण करता है। यदि जीव इस श्रवण विधि को अपना ले तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चिर अभिलाषित आकांक्षा को समाप्त हो जाएगा। उपद्राष्टुनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम परमात्मेति चामयुक्तो देहस्पन पुरुषः परः। जो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है तो ईश्वर परम स्वामी है और साक्षी है तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान, जो परमात्मा कहलाता है। यहाँ पर कहा गया है कि जीवात्मा के साथ निरंतर रहने वाला परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधि, वह समान जीव नहीं। चूंकि अद्वैतवादी चिंतक शरीर के ज्ञाता को एक मानते, अतः उनके विचार से परमात्मा तथा जीवात्मा में कोई अंतर नहीं। इसलिए स्पष्टीकरण करने के लिए भगवान कहते हैं कि प्रत्येक शरीर में परमात्मा रूप में विद्यमान है और वे जीवात्मा से भिन्न, वे पर दिव्य है। जीवात्मा किसी विशेष क्षेत्र को भोगता है, लेकिन परमात्मा किसी सीमित भोक्ता के रूप में या शारीरिक कर्मों में भाग लेने वाले के रूप में विद्यमान नहीं रहता, फिर वह साक्षी है, अनुमादि दाता तथा परम भोक्ता के रूप में स्थिर रहता है। उनका नाम परमात्मा आत्मा नहीं, वह दिव्य है। यह एवं वेति पुरुषम प्रकृति च गुणेश सर्वथा वर्तमानोपि न च भूयस भिज्याते। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अनंत क्रियाओं से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पूर्व जन्म नहीं होता है। प्रकृति, परमात्मा, आत्मा तथा उनके अंत संबंध की स्पष्ट जानकारी हो जाने पर मनुष्य मुक्त होने का अधिकारी बनता है और वह इस भौतिक प्रकृति में लौटने के लिए बाध्य हुए बिना बैकुंठ वापस चले जाने का अधिकारी बन जाता है। यही ज्ञान का फल है। ज्ञान यह समझाने के लिए ही होता है कि दैव योग से जीव इस संसार में आ गिरा। उसे प्रामाणिक व्यक्ति, साधु पुरुष तथा गुरु की संगति में निजी प्रयास द्वारा अपनी स्थिति समझनी और तथा जिस रूप में भगवान ने भगवत गीता में कही है, उसे समझकर आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करता है। वह निश्चित है कि वह इस संसार में फिर कभी नहीं आ सके। वह सच्चिदानंद स्वरूपा जीवन बिताने के लिए बैकुंठ लोक भेज दिए जाएंगे। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मात्मना अन्य संख्याएन योगेन कर्मयोगेन चापड़े। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्मयोग द्वारा देखते हैं। भगवान अर्जुन को बताते कि जहाँ तक मनुष्य द्वारा आत्म साक्षात्कार की खोज का प्रश्न है, बद्ध जीवों को दो श्रेणियों में रखा है। जो लोग नास्तिक, अज्ञेयवादी तथा संयमवादी, वे आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन, किंतु अन्य लोग जो आध्यात्मिक जीवन संबंधी अपने ज्ञान के प्रति श्रद्धावान, वे आत्मदर्शी भक्त होते, दार्शनिक तथा निष्काम कर्मयोगी कहलाते। जो लोग सदैव अद्वैतवाद की स्थापना करना चाहते, उनकी भी गणना नास्तिकों व अज्ञेयवादियों में की जाती है। श्रद्धावानों को श्रेणी में गिना जा सकता है। सांख्य दार्शनिक इस भौतिक जगत का विश्लेषण 24 तत्वों के रूप में करते हैं और वे आत्मा को 25वां तत्व मानते हैं। जब वे आत्मा को प्रकृति की भौतिक तत्वों से परे समझने में समर्थ होते हैं, तो ये भी समझ जाते कि आत्मा के भी ऊपर भगवान है और वह 26वां तत्व है। इस प्रकार वे कर्मशः कृष्ण भावनामृत की भक्ति के स्तर तक पहुंच जाते हैं। जो लोग निष्काम भाव से कर्म करते हैं, उनकी भी मनोवृत्ति
सही होती, उन्हें कृष्ण भावनामृत की भक्ति पद तक बढ़ने का अवसर दिया जाता है। यहाँ पर यह कहा गया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी चेतना शुद्ध होती है और वे ध्यान द्वारा परमात्मा की खोज का प्रयत्न करते हैं। जब वे परमात्मा को अपने अंदर खोज लेते हैं तो वे दिव्य पद को प्राप्त होते हैं। नमस्कार।